देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिनोल की तुलना में जो फिनोक्साइड आयन है वो अधिक स्थायी होता है। क्यों? ये वाला क्वेश्चन चला था लास्ट क्लास में। तो ये फिनोल है और ये फिनोक्साइड है, यानी फिनोल है वो H पॉजिटिव आयन डोनेट करते हैं, क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन। और फिनोक्साइड यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को ग्रहण करते क्या बनाएगा? फिनोल बनाएगा। अब फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व नाद की वजह से स्थायी होते हैं। इसमें भी बनती है नादी संरचनाएं, इसमें बनती है, लेकिन इसके नादी संरचनाओं में ऐसा की क्या खास बात होती है कि फिनोक्साइड आयन की नादी संरचनाएं फिनोल की तुलना में क्या होती है? अधिक स्थायी होती है। जिसकी अनुनाद के द्वारा स्थल देखना, कोई भी दो कंपाउंड से एक में रेजोनेंस हो रहा हो दूसरे में नहीं हो रहा, तो अनुनाद जिसमें होता है वो अधिक स्थायी होता है। दूसरी कंडीशन ऐसे आती है कि जब दोनों में ही क्या हो रहा हो, अनुनाद हो रहा हो, तब हम स्थायित्व कैसे देखेंगे? तो जिसके अंदर अनुनादी संरचनाओं की संख्या ज्यादा हो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, जिसमें अनुनादी संरचनाओं की संख्या कम बन रही है उसका स्थायित्व कम होगा। अब मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है कि दो कंपाउंड्स हैं, दोनों की समान संख्या में अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, तब उनका स्थायित्व देखने के लिए क्या करेंगे? जिसकी अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती हैं वो उसका स्थायित्व अधिक होता है, और जिसकी अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी होती है। स्थायित्व का मतलब इन दोनों में पढ़ेंगे, फिनोल और फिनोक्साइड के अनुनादी संरचनाओं में कि कौन से की अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती है। यानी कि जिसकी अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद में अधिक कंट्रीब्यूशन होता है, ज्यादा योगदान होता है, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा, दूसरे का क्या रहेगा? कम रहेगा। अब इसके लिए यहाँ पे फिनोल और फिनोक्साइड आयन दोनों की अनुनादी संरचनाएं बनाते हैं। देखिए फिनोल की बनाते हैं, उसके बाद में फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे बनाएंगे। देखिए पहले फिनोल वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। ये फिनोल है। सबसे पहले क्या होगा इसमें? ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें कि ये बॉन्ड कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके एक बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे जाएगा। तो इसकी जो ये इसको मान लेंगे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। इसकी जो सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इस वाले के अंदर, यहाँ क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन और ये क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? नेगेटिव, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब इस बॉन्ड के इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। अब नेक्स्ट में देखें तो इसमें क्या आएगा? ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ जाके डबल बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ जाएंगे, यानी ये बन गई इसमें सेकंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। देखें इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ऑक्सीजन और ये क्या है? हाइड्रोजन, और इस पे ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट में देखें, ये हम मान लेंगे कि ये इसकी थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फोर्थ में क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बॉन्ड बनाएंगे और ये जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आएगा। आगे जो इसकी फोर्थ बन रही है स्ट्रक्चर उसमें आएगा इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड और ये क्या? इस पे लोन पे। नेक्स्ट में क्या बनेगा? लास्ट वाले में ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वापिस इसके ऊपर जाएंगे, तो ये बनेगी इसकी फोर्थ स्ट्रक्चर। और फिफ्थ में बनेगा, यानी एक प्रकार से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, उस पूरी बेंजीन रिंग में क्या हो रहे हैं? डीलोकलाइज हो रहे हैं, घूम रहे हैं, अनुनादी संरचनाएं बन रही है। इस पे वही क्या आ जाएंगे? लोन पेयर। और ये देखिए अब आप फर्स्ट और फिफ्थ को देखोगे एक जैसी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, यहाँ पे इसमें यहाँ पे नहीं है, आगे वाली पे यहाँ पे, इसमें यहाँ नहीं है, आगे है, तो इस वाले में यहाँ मिलेगा। यानी यहाँ पे जहां जहां डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, उसमें वहां पे मिलेगा। वहां पे डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे नहीं, यहाँ वाला वहां पे नहीं। अल्टरनेटिव ऑर्डर में जो तीन डबल बॉन्ड, तीन ही इसमें तीन ही इसमें, लेकिन उनका ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। ये यहाँ पे बनेगी फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनको लिखेंगे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। 5 बने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है। अब हम बनाते हैं फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं। अब देखिए फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं, एक हाइड्रोजन के H पॉजिटिव के रूप में निकलने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और बनने वाला जो आयन है इसमें से क्या होगा? माइनस में H पॉजिटिव निकल जाए तो बनेगा ऑक्सीजन पे, यानी ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज।
तो ये लीजिए ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या है, फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, ये फिनोक्साइड आयन है, खुद ये फिनोल है और ये है यहाँ पे फिनोक्साइड आयन। ये इसकी फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए और ये बॉन्ड टूट गया। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ जाएंगे, ये जो पाई बॉन्ड ना इसके इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइज होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए ना, ये 6 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पूरी बेंजीन वाले में क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, स्थानीयकृत हो रहे हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट बनेगी, ये सेकेंड जो रेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी नेक्स्ट में क्या आएगा, देखें नेक्स्ट में आ रहा है इसके अंदर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बन गई इसकी थर्ड, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है और ये वाला है। आगे देखें, ये फोर्थ बन गई इसकी। आगे वाले में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक करेंगे क्या, और ये वाले यहाँ पे किस में जाएंगे, एक रह गया बीच में, इसमें सॉरी 50 बनी जाएगी इसमें। वापिस ये बन गया। अब यहाँ भी 3 डबल बॉन्ड है, फिफ्थ वाले में भी क्या है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड जहाँ पे है उस वाले में डबल बॉन्ड चेंज है, यानी यहाँ पे 6 में से जिन 3 के बीच में डबल बॉन्ड है वहां इन दूसरे 3 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, 2 बन गए। अब ये किसकी है, फिनोक्साइड आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसको लिखा जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन की अनादि संरचनाएं बन गई। 5 ही फिनोक्साइड आयन की हैं, 5 ही फिनोल के हैं, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि इसकी जो अनादि संरचनाएं बन रही हैं, इसमें से इस फर्स्ट वाले पे और लास्ट वाले पे किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है। यहाँ भी फर्स्ट, यहाँ लेकिन फर्स्ट और फिफ्थ पे चार्ज है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या बन रही है, डाइपोलर स्ट्रक्चर बन रही है, 2 ध्रुव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ध्रुव बन रही है, जबकि इसमें सिर्फ एक ध्रुव वाली सिर्फ नेगेटिव है, पॉजिटिव कहीं भी नहीं है। सिर्फ इसमें क्या बन रही है, मोनोपोलर है, यानी कि एक प्रकार की एक ध्रुवीय संरचना है, जबकि इसमें क्या है, डाइपोलर स्ट्रक्चर बन रही है। और जहाँ पे डाइपोलर स्ट्रक्चर बनती है उनका अनाद में स्थायीकरण क्या होता है, कम होता है। तो जो फिनोक्साइड के अनादि संरचनाएं हैं, पहली बात तो वो द्विध्रुवीय नहीं है, यानी इनमें सिर्फ केवल क्या है, नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है इस कारण से। और इसमें क्या होता है, डाइपोलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये द्विध्रुवीय संरचनाएं हैं। द्विध्रुवीय संरचनाओं का अनाद में योगदान एक ध्रुवीय संरचनाओं से क्या होता है, कम होता है। जब इन संरचनाओं, और इन दो पे तो कोई चार्ज भी नहीं है, और फिनोक्साइड आयन की सभी अनादि संरचनाओं पे क्या है, चार्ज है। इस कारण से इसकी जो ये अनादि संरचना है फिनोल की, उनका रेजोनेंस या अनुनाद में योगदान फिनोक्साइड आयन की अनादि संरचनाओं के योगदान से कम होने के कारण से जो फिनोल होता है उसकी तुलना में फिनोक्साइड आयन है उसका स्थायित्व ज्यादा होता है। अब फिनोल है वो फिनोल की फॉर्म में रहेगा या फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में रहेगा, तो हम कहेंगे कि जिस फॉर्म में वो अधिक स्थायी होता है उस फॉर्म में रहेगा। अब ये देख लिया कि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोल से ज्यादा होता है, इस कारण से फिनोल किस रूप में रहता है, आसानी से इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में निकालेगा और फिनोक्साइड आयन बनाएगा। क्योंकि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक होता है, इस कारण से फिनोल इस रूप में नहीं रहकर के फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में पाया जाता है। अगर ये भी आ जाए ना कि फिनोल कौन सी फॉर्म में रहता है, तो हम लिखेंगे फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में, क्योंकि फिनोक्साइड आयन का स्थायित्व फिनोल से ज्यादा होता है, इस कारण से ये फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में पाया जाता है। इसको यही है कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्थायित्व अधिक होता है, इस कारण से फिनोल की तुलना में फिनोक्साइड आयन है वो अधिक स्थायी रहेगा। लिखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें ये हो गया फिनोल और फिनोक्साइड आयन वाला। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है आपको
कुछ बेस दिए हुए हैं, उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर यानी उनकी अक्षार्यता का जो क्रम है वो पूछा हुआ है। बेस दे करके उनकी बेसिसिटी या उनकी अक्षार्यता का जो क्रम है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। देखें इसमें ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन है इसमें, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ यानी अक्षार सामर्थ्य का जो ऑर्डर है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन देखिए आपको किस प्रकार से दिए हुए, क्वेश्चन दिए हुए CH3 ट्वाइस C ऑक्सीजन नेगेटिव, CH3 ट्वाइस C HO ऑक्सीजन नेगेटिव। नेक्स्ट दिया हुआ है CH3 और CH2O नेगेटिव। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3 CH2 और CH2O और दिया हुआ है, एक साथ में दिया हुआ आपको CH3 और ये इतने ई दिए हुए आपको। ठीक है, पहली बात तो ये देखना है कि बनते कैसे हैं। इसमें देखिए क्या आएगा, ये बनेगा इस प्रकार से CH3 कार्बन CH3 और यहाँ पे CH3 है और ये क्या है OH। ये यदि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले ले तो ये H पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा। इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इस प्रकार से, यही तो है ना। ये लोन पेयर तो बना के दे नहीं, आपको खुद से देखना है कितने लोन पेयर कौन से पे। इसके बनाए तो ये कैसे है, कार्बन हाइड्रोजन दो जुड़े हुए हैं इसके ऊपर CH3 और ये ऑक्सीजन है और ये इस प्रकार से था। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसके पास गए, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये भी सेम ऐसे ही है, इसको ऐसे लिखा हुआ। इसको देखे जाए तो ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है CH3 CH2OH, ऐसे था ये। ठीक है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है और ये तो प्राइमरी है ही। इस बॉन्ड के भी दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आ गया इसका नेगेटिव चार्ज। अब इसकी बात करी जाए तो ये तो क्या है, मेथेनॉल है। ये ऐसे गया, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो ये भी क्या है, यानी इनके स्ट्रक्चर ऐसे, ये चारों ऐसे बना दे जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, ये जितनी आसानी से ये किसी एसिड को दे देंगे, जितनी आसानी से देंगे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ या अक्षारीय सामर्थ्य उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब देखें इसमें कौन सा कितनी आसानी से दे रहे हैं। अब ये जो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं इनका क्या होता है, प्लस आई प्रभाव। और हम ये जानते हैं कि जो प्लस आई प्रभाव होता है वो समानुपाती रहता है किसके, बेसिसिटी के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है एसिडिटी के। प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप जितने ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में जुड़े हुए होते हैं उसका अक्षारीयता उतनी ज्यादा होती है। देखें तीनों प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप हैं, तीनों क्या करेंगे, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्योंकि इसके ऊपर सभी तरफ से प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसी एसिड को दे देगा। आसानी से दे रहा है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इसमें 3 प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप हैं, इसमें सिर्फ 2 हैं। हाइड्रोजन का प्लस आई प्रभाव नहीं लगेगा क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की लगभग EN क्या होती है, समान होती है। इस यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ से, इसमें 2 ही है प्लस आई प्रभाव वाले। इसके अंदर इसकी कंपेरिजन में प्लस आई प्रभाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्लस आई प्रभाव इसका कम हो रहा है, इसमें तो सिर्फ एक ही है ये जो कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसमें प्लस आई प्रभाव और भी कम है। इसमें तो प्लस आई प्रभाव वाला ये प्लस आई प्रभाव वाला पूरा बड़ा है और ये प्लस आई प्रभाव वाला क्या है, छोटा है। इसमें CH3 का प्लस आई प्रभाव कम रहेगा और मेथिल, ये क्या है मेथिल और ये एथिल है, एथिल का प्लस आई प्रभाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव इसके अंदर है तो यह इसका ऑक्सीजन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन किसी एसिड को दे देगा जिसके कारण से इसके क्षारीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा होती है, फिर इसकी होती है और उसके बाद में इसकी। तो आप तो ये ऑर्डर याद रखना और मेथिल समूह का प्लस आई प्रभाव ये याद रखना। और C2H5 है, इसका प्लस आई इफेक्ट है वो CH3 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ये याद रखना है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसका जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो रहेगा ये वाला। उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा एल्कोहल है, एक में पूछा हुआ है वह कौन सा एल्कोहल है जिसको एंटी फ्रीजिंग एजेंट हिंदी में इसका नाम रहेगा जमाव रोधी या जमाव विरोधी कारक। वह कौन सा एल्कोहल है जिसे जमाव विरोधी कारक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो जमाव विरोधी कारक के रूप में सबसे पहला जो एल्कोहल है मेथेनॉल, उसका उपयोग किया जाएगा। यानी इसका नाम क्या हम बोलेंगे, मेथेनॉल, तो IPH नाम हो जाएगा। और इसका जो डेराइव रूट पत्ती के अनुसार नाम है, ट्रेवल सिस्टम के अनुसार, वो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बिनोल। तो सबसे पहला एल्कोहल जिसे कार्बिनोल या मेथेनॉल कहते हैं, उसका जमाव विरोधी कारक के रूप में उपयोग होता है। यानी जो भी चीज हो जो उसको हमें जमाना है, उसके अंदर यदि हम मेथेनॉल मिला देते हैं तो उसको या तो जमेगा नहीं या फिर वो जमने में टाइम क्या लेगा, ज्यादा लेगा। इस कारण से इसको जमाव विरोधी कारक के रूप में इस एल्कोहल का प्रयोग है वो किया जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन है, सिर्फ ये कार्बिनोल या मेथेनॉल है वो इसमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ रिएक्शंस हैं उनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन ऐसे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट में आपका हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि आपको रिएक्शन में ABC ऐसे दिए हुए, आपको ABC जब बताना है कि इसमें क्या आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन इसमें दी हुई है आपको CH3 CH CH3OH। इसकी रिएक्शन कैसे करवाई, देखिए ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है। यानी जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। या फिर इसके कई नाम है, इसको हम आइसोप्रोपिल, यानी ये CH यहाँ लिख दे तो ये क्या बन रहा है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी बोल देते हैं इसको हम, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। और ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। IPH नाम लिखा जाए तो इसका नाम क्या रहेगा, 2-प्रोपिल एल्कोहल है, 2-प्रोपिल एल्कोहल। या फिर इसका प्रोपेन 2-ओल है, वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ इसके नाम लिखे हुए। इसमें फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाई हुई है HI के साथ में। फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवाई हुई है HI के साथ में, बोला A बन गया, A के बाद में B बनता है और B के बाद में क्या बनता है, इससे C बनता है। एरो पे इसमें लिखा हुआ है KOH एल्कोहलिक और HCl, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है KOH। कौन सा KOH है, एल्कोहल। एक तो होता है अक्वस KOH और एक होता है एल्कोहलिक KOH। इन दोनों में अंतर है, दोनों लिखे हुए रिएक्शन में, तो दोनों से ही यहाँ जो रिएक्टेंट है उसमें एक जगह एल्कोहलिक KOH हो तो अलग प्रोडक्ट बनेगा और अक्वस KOH हो तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है HCl। अब बताना है कि A क्या बनेगा, B क्या बनेगा और C इसमें क्या बनेगा, ठीक है। ये याद रखना है, एल्कोहलिक KOH है वो अलग प्रोडक्ट बनाता है, जबकि अक्वस KOH होता है वो प्रोडक्ट है वो अलग बनाता है। अब देखिए सबसे पहले इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या बनेगा इसके अंदर, ये इसमें फर्स्ट है, इसमें हम HI की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव और साथ में क्या आएगा, इसमें I नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर रिएक्शन करवाई जाए तो इसमें क्या बनना चाहिए। यहाँ पे आप रिएक्शन कैसे करवा सकते हो, यानी ये हाइड्रोजन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो और ये OH है, इसको आपने क्या लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया। थोड़ा सा गलत हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे CH3 दिया हुआ आपको, यानी 3 डिग्री एल्कोहल दिया हुआ है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे वो गलत है भाई, इसमें बुक्स में ये गलत है भाई, ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ब्यूटिल वाला एल्कोहल है। अब देखें इसके अंदर क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड ऐसे जाए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव माइनस में H2 के रूप में निकल गया, कार्बन पे चार्ज आ गया यहाँ पे पॉजिटिव, इसके साथ जाएगा ये I नेगेटिव जुड़ने के लिए, तो जो A है यहाँ पे वो क्या बनेगा, CH3 कार्बन CH3
और ये CH3 है, और यहाँ पे क्या बन गया, I बन गया। बन गया यहाँ तक। उसके बाद में नेक्स्ट देखें B क्या बनेगा। इसकी रिएक्शन करवा रखी है इसने एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH इसमें क्या बनेगा, K पॉजिटिव, और वापस क्या बनेगा इसके अंदर से O नेगेटिव, OH नेगेटिव बनता है। K पॉजिटिव और OH नेगेटिव वो यहाँ पे बन जाएगा। अब देखें इसमें क्या बनाना है। अब इसमें ये दिया हुआ है K पॉजिटिव OH नेगेटिव, वापस इसको निकाल दो, ये तो वापस यही प्रोडक्ट फिर से बन रहा है इसमें, यानी CH3 CH3 और CH3 और वापस क्या बन गया इसमें OH बन गया। अब इसमें ये B की जगह बन गया, यानी ये A बना है इसमें, और ये इसमें क्या बना है, B बना है। आई थिंक इसमें ये HI की जगह CH3I होना चाहिए, फिर यहाँ से ये H निकल के और उसकी जगह CH3 जुड़ेगा। पर ये बुक्स में ऐसे दी हुई रिएक्शन, यही यहाँ पे यदि H मान के चले और यहाँ पे यदि CH3I मान के चले, तो CH3I है वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा यहाँ पे, तब ये वाला बनेगा। और उसके बाद में ये वापस ये वाला, ये और ये तो सेम ही दिख रहे हैं, फिर इसका यहाँ से कर लेते हैं डायरेक्ट। CH3I है यहाँ पे, तब जाके ये वाला बनेगा। इस बॉन्ड के यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, CH3I भी, इसके CH3I चलेगा ना इसके साथ में, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। कार्बन पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज आना है। CH3 और I, कार्बन की En आयोडीन से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी इस वाले के अंदर, तो CH3 नेगेटिव के रूप में जाएगा और ये पॉजिटिव के रूप में जाएगा। इसको फिर आगे काम ही नहीं, इसकी साइड चलेगा, ये यहाँ तक बन गया, ऐसे आएगा लास्ट में, ठीक है। अब इसमें HCl की रिएक्शन करवाई जाएगी, तो HCl क्या बनाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये बॉन्ड फिर निकलेगा, यानी यहाँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे H2, और इस कार्बन पे जुड़ क्या जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा, तो ये बनेगा कार्बन। 3 इसके साथ में जुड़ गए CH3, 1 2 3, और यहाँ पे क्या बनेगा Cl, ये बनेगा इसमें C लास्ट वाला प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में इसमें थोड़ी रिएक्शन में मिस्टेक दी हुई है। इसके बाद देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रिएक्शन दी थी कंप्लीट करने के लिए, दूसरी जो सेकंड रिएक्शन है वो देखें। अजोनी रिएक्शन में शुरू का रिएक्टेंट ही दें, लास्ट वाला प्रोडक्ट दे करके भी उसकी उल्टी यानी रिवर्स रिएक्शन है वो भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। देखें नेक्स्ट में इसमें इस बार दिया हुआ है आपके CH3 CH2 CH2 और ये OH, इससे बनवा रखा है A, फिर इससे B, और आगे इससे क्या बनवा रखा है C बनवा रखा है। एरो पे लिखा हुआ है इसमें फर्स्ट में कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट यानी सांद्र H2SO4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट में क्लोरीन गैस लिखी हुई है Cl2, ये है क्लोरीन गैस लिखी हुई है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है AgOH, मोइस्ट AgOH, यानी नम। मोइस्ट का मतलब क्या होता है, नम। AgOH दिया हुआ है, और यहाँ पे टेम्परेचर है वो 500 सेंटीग्रेड रखा हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। अब देखें आप इसमें क्या बनाएंगे। फर्स्ट ये जो कंसंट्रेट H2SO4 है, ये देखें यहाँ पे क्या होगा, ये कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी अल्कोहल के साथ एरो पे जहां भी कंसंट्रेट H2SO4 लिखा हुआ हो वो हमेशा ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में या निर्जलीय कारक के रूप में कार्य करते हैं। तो आप खुद इसमें से ही क्या निकालना है, आपको H2O निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे कि ये बॉन्ड यहाँ घूम जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ घूम जाएगा, तो माइनस में क्या निकल जाएगा H2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनते ही ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया प्रोपीन। ये है आपका प्रोपेनॉल
ये बन गया यहाँ पे प्रोपीन, डबल बॉन्ड एल्किन बन गया। अब नेक्स्ट में इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, Cl2 के साथ में करवानी है, यानी कि अब Cl2 के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे, खींच गए, ये बन गया। देखो Cl2 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसमें क्लोरीन है वो ऐड करनी है। देखिए Cl2 में एक तो बनेगा H पॉजिटिव, एक बनेगा Cl नेगेटिव, तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को निकाल देना इस बॉन्ड में, तो सॉरी दोनों ही क्या है Cl2, एक Cl पॉजिटिव बनेगा और एक Cl नेगेटिव, यानी Cl ये प्रकार टूटेगा, Cl पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये बॉन्ड जब इस प्रकार से ब्रेक हुआ तो इस पे हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ में Cl नेगेटिव, यानी माइनस में क्या हो गया, HCl निकल गया। इस कार्बन नेगेटिव से ये Cl पॉजिटिव आगे जुड़ेगा, तो इसमें नेक्स्ट जो B की जगह प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 क्लोरोप्रोपीन बन गया। यानी इसकी नंबरिंग इस प्रकार से करी जाए 1 2 3 ऐसे कर लो। तो इसमें 3 पे जुड़ा हुआ है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 3 क्लोरो 1 प्रोपीन बन गया। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, AgOH के साथ में करवानी है, मोइस्ट AgOH है। क्या बनेगा, Ag पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, सीधी सी बात है। AgOH आ गया, AgCl निकल के यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। Ag पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव निकलेगा, माइनस में AgCl निकलेगा। यहाँ पे जो C की जगह प्रोडक्ट बना है ये B की जगह बना है अभी, तो यहाँ पे Cl की जगह क्या जुड़ेगा, यानी कार्बन पे पॉजिटिव के साथ में ये OH नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH। इस साइड से लिखना शुरू किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH, आगे CH2 है और इसके बाद आगे क्या आ गया, OH। ये बन गया, इसमें प्रोपीनोल बन गया, ठीक है। यानी इसका नाम यहाँ पे क्या हो गया, प्रोपीन है, प्रोपेन तो है ही और एल्कोहल जुड़ गया तो ये बन गया प्रोपेन प्लस ओल प्रोपीनोल, ये बन गया इससे प्रोपीनोल। यानी नॉर्मल प्रोपेनोल था, प्रोपीनोल बनाया, यानी यहाँ पे क्या किया हमने, एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का बना दिया, लेकिन डबल बॉन्ड है वो इस साइड यहाँ बना है, ठीक है। यहाँ तो डबल बॉन्ड बना है हमने और OH इस साइड जोड़ा है हमने, तो इससे प्रोपेनोल से क्या बना है, प्रोपेनोल बना दिया हमने, ठीक है। तो ये रहेगी इसकी सेकेंड कंप्लीट करने वाली रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें ये पूछा हुआ है इसका IUPAC नाम लिखो क्वेश्चन में, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है IUPAC नाम लिखना है। नेक्स्ट में ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप OH मुख्य रूप से अल्कोहल वाला यौगिक है। यहाँ से स्टार्ट देखना, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है। यानी ये क्या है, बेंजीन तो है नहीं क्योंकि इसमें 3 डबल बॉन्ड होते तब इसको बेंजीन मानते, एक ही डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सिन है ये, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसका पूर्वलगन है वो साइक्लोहेक्स ना लिखें। फिर 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, 2 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 इन। 1 पे क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा 1 ओल। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो साइक्लोहेक्सिनोल है ये, साइक्लोहेक्सिनोल। इसको पूरे को मिला के लिखा जाए तो साइक्लो हेक्स 2 इन, मतलब ये नहीं बताएंगे कहाँ पे क्या है, यानी कितने पे इन है, कितने पे डबल बॉन्ड है, कितने पे अल्कोहल OH जुड़ा हुआ है। सीधा लिखना चाहे तो साइक्लो HEXEN, तो ये क्या बनेगा साइक्लोहेक्सी, एन से क्या जुड़ना, ओवर जुड़ना है, हेक्सिनोल ये। लेकिन यहाँ पे ये तो नॉर्मल नेम है, इसको हम IUPAC नाम सही कंसिडर नहीं मानते, इसको सही मानते क्योंकि इसमें IUPAC नाम के अंदर डबल बॉन्ड या फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं उसकी नंबरिंग दर्शाते हुए जो नाम लिखा जाता है वो क्या होता है, IUPAC नाम। तो इसमें ये वाला ज्यादा सही है, ये वाला भी सही है, लेकिन ये वाला क्या ज्यादा सही, इसके ये नंबरिंग है 2 और 1, इसको हटा देंगे तो इसमें ये वाला ही प्राप्त होता है। ये रहेगा इसका IUPAC। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।